लोगों का नहीं है, भारत का नहीं है, विश्व का भी नहीं है। ब्रह्मांड में जहां जहां अगर मनुष्य रहता है और अवश्य रहता है, अगर वेद परमात्मा की वाणी है तो वेद सारे ब्रह्मांड के मनुष्यों का ग्रंथ होना चाहिए। लेकिन वेद को सांप्रदायिक बनाया तो हमने बनाया, दोष किसी और का नहीं है। ऋग्वेद के एक मंत्र में लिखा है कि राजा सोम स्वरूप होना चाहिए, अर्थात राजा शांत प्रकृति का होना चाहिए लेकिन ऐश्वर्यवान भी होना चाहिए। राजा वरुण स्वरूप होना चाहिए, दुष्टों को बांधने वाला होना चाहिए और श्रेष्ठ स्वीकार करने योग्य होना चाहिए। राजा बृहस्पति के समान होना चाहिए, अर्थात विद्वान होना चाहिए। राजा अनुमति अर्थात अनुकूल विज्ञान, हमारी शिक्षा पद्धति अनुकूल होनी चाहिए जो देश के लिए और हम सब प्रजा के लिए हितकारिणी हो। राजा इंद्र के समान पराक्रमी होना चाहिए। राजा वायु के समान बलवान, सबका धारण और पोषण करने वाला होना चाहिए। और राजा यम के समान सबको नियमों में चलाने वाला होना चाहिए। भगवान मनु ने मनुस्मृति में कहा कि राजा को व्यसनों से दूर रहना चाहिए। पहला व्यसन जिसमें उन्होंने कहा, सबसे पहला दोष राजा का था शिकार करना। दुर्भाग्य से महाभारत के बाद राजा सारे शिकारी और मांसाहारी पैदा हो गए। और लिखते हैं जुआ खेलना। आप जानते हैं महाभारत में जुआ न होता तो आज महाभारत नहीं होता। राजा का एक व्यसन बताए दिन में सोना, राजा को दिन में सोने का अधिकार नहीं था। और राजा काम कथा अर्थात जितेंद्रीय होवे, श्रृंगारी नहीं होवे, स्त्रीण नहीं होवे, स्त्री लोलुप नहीं होवे, राजा पर निंदक नहीं होवे, राजा किसी प्रकार का नशा नहीं करने वाला होना चाहिए। और राजा श्रृंगारी नाच गान वादन नहीं करना चाहिए। राजा व्यर्थ इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। एक कामज व्यसन मैनू ने लिखे। और अगले व्यसन लिखे चुगली करने वाला राजा नहीं होना चाहिए, व्यभिचारी राजा नहीं होना चाहिए, द्रोही राजा नहीं होना चाहिए, ईर्ष्यालु राजा नहीं होना चाहिए। और दूसरे के गुण में दोष, दोष में गुण का देखने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। राजा का धन पवित्र होना चाहिए, अपवित्र स्रोतों से धन नहीं आना चाहिए राजकोषों में। और राजा गलत काम में धन खर्च करने वाला नहीं होना चाहिए। और राजा अपराधियों को कठोर दंड देने होने वाला होना चाहिए, लेकिन निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए। और भगवान मनु ने लिखा और ऋषि दयानंद ने कहा, अगर राजा में ऐसे दोष हैं तो राजा को मर जाना अच्छा, उसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये हमारे देश का कानून कहता था। और मंत्री के लिए क्या, मंत्री अपने देश में पैदा होने वाला होना चाहिए, विदेशी मंत्री कभी नहीं बने। राजा वेदों का विद्वान होना चाहिए, राजा शूरवीर होना चाहिए। राजा वही होता था जो सेना में लड़ता भी था। और राजा अच्छे चरित्रवान कुल में पैदा होना चाहिए, मंत्री सुपरीक्षित होना चाहिए। मनुस्मृति में बहुत सारे दंडों का विधान लिखा। आज आप देखते हैं मंच पर जब चुनाव आता है तो बहुत सारे वचन प्रतिज्ञाएं की जाती हैं। भगवान मनु ने लिखा, जो प्रतिज्ञा भंग करे राजा, अपने देश के सामने, संघ के सामने, किसी गांव के सामने, उसको राष्ट्र से बाहर निकाल दो। जो राष्ट्र में कोई रिश्वतखोर हो उसका सब कुछ छीन करके देश से बाहर निकाल दो। चोर और डाकू को सूली पर चढ़ा दो। और जेब काटने वाला एक बार जेब काटे तो उंगलियां काट लो, दो बार दूसरी बार काटे तो हाथ पैर काट दो, और तीसरी बार काटे तो गला काट दो। और जो चोर को सहयोग करता है उसको चोरी के समान, चोर के समान दंड दो। अगर पुरुष व्यभिचारी है तो लोहे के जलते हुए पलंग पर, तपते हुए पलंग पर जिंदा जला के भस्म कर दो। और महिला व्यभिचारिणी है तो जिंदी कुत्तों से कटवा के मरवा दो। ये दंड विधान हुआ करता था। आज मानवाधिकार बीच में आ जाएगा। हमारे स्वामी जी महाराज के मित्र में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन, जब इस देश में ऐसा संविधान था तो वह देश वास्तव में देश था। हमारे देश जब ऐसा था तब हमारे देश से विद्या का प्रसार हुआ, हमारे देश से चरित्र का प्रसार हुआ। हमारे देश से सारी विद्या मिस्र में गई, मिस्र से यूनान में गई, यूनान से रोम में गई, रोम से यूरोप में गई और यूरोप से अमेरिका में गई। आज हम जगत गुरु, मैं ये बात नहीं कह रहा, ये बात विदेशी मेटरलिंक
सीक्रेट हार्ट